भक्ति की वाणियां चल रही हैं। भक्ति वाणी नंबर 547। दिल बदल न दूं तो कैसा देव कैसा बलदेव। दिल बदल न दूं तो कैसा देव कैसा बलदेव। क्या कह रहे हैं इसमें सद्गुरु? देव, भगवान, प्रभु, उनका क्या रोल है? सिर्फ हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकता है, या और भी कुछ है? ये बात आज गुरुदेव हमारे आगे रखें। ये बहुत आवश्यक है कि हम इस पर मनन करें। क्या ये जो देव हैं, इनको हम सिर्फ अपनी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए हम उनको याद करें और उनसे यही कामना करें कि वो उसकी पूर्ति करें? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? दिल बदल न दूं तो कैसा देव कैसा बलदेव। लेकिन एक देव कौन होता है? सिर्फ इच्छा पूर्ति की बात नहीं, वो उस भक्त के हृदय को ही, दिल को ही बदल देता है। दिल बदल जाता है तो वो भक्त की सारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं, उसकी मंजिल भी बदल जाती है और उसके जीवन में एक अलग मौज मस्ती आ जाती है। सिर्फ इच्छा ही पूरी हुई तो पूरी होती नहीं है, इसके पहले दूसरी खड़ी हो जाती है। बहुत कम समय के लिए वो आनंद पाता है या वो इच्छा पूर्ति का सुख पाता है। लेकिन अगर उसका दिल ही बदल जाए, क्योंकि इच्छाएं भी तो इस दिल से ही उमड़ी है, अगर इस दिल को ही बदला जाए, कोई ऐसा मिले जो इस दिल को ही बदल दे, तो ये सच्चे आनंद या सच्चा सुख की ओर वो आगे बढ़े, न कि ये समय विशेष के लिए, जिसको कई बार ये भी कहते हैं कि ऐसा सुख है जो सुखा देती है। पाया वो सुख, लेकिन साथ में सूखता गया, उसको पाने में थकता गया। अगर मंजिल में ही वो आनंद नहीं पाया, सफर में ही वो आनंद नहीं पाया, तो मंजिल में पहुंचकर वो एकदम थका और शिथिल हो जाता है। मंजिल तक पहुंचकर भी वो मंजिल का आनंद नहीं ले पाता। पहाड़ के उस तरफ क्या है, कैसे जाने वो यात्री, जब तक वो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगा। तभी वो देख पाएगा कि उस तरफ जो दृश्य हो सकता है कुछ उसके भीतर है, लेकिन उससे कितना अधिक सुंदर और रमणीय दृश्य है उस पार। ये जो हृदय को बदलने वाली जो बात है, ये एक ऐसा देव कर सकता है जो हमारे हृदय में बैठा है कि वो उसको बदल सके। और ये ऐसा देव कौन है? एक सतगुरु है। अब गुरु जी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बाबा बलदेव दास जी की, कि वो ऐसे देव हैं बाबा बलदेव दास, जो गुरु जी की भी अंदर की जो दृष्टि है, हृदय है, उसको ही बदलती है। हम आज गुरुदेव की इन वाणियों का मनन करते हैं
गुरुदेव की गोद में बैठते हैं, उनका प्यार का मोद पाते हैं, तब जाके ये हृदय की का जो हाल है, जो बेहाल है, वो एक सुंदर स्थिति में तब्दील हो जाएगा। दिल बदल न दूं तो कैसा देव, कैसा बदल देव। जब तक वो दिल नहीं बदल पाता अपने भक्त का, तब तक वो कैसा देव, कैसा बदल देव। लेकिन हाँ, वो बदलता है, बदल रहा है और बदलता रहेंगे। हर एक भक्त, हर एक बच्चा जो उसकी गोद में बैठता है, वो अपने भीतर ये परिवर्तन देखता है। उसके हृदय में वो क्या कहें, गंदगी, वो विकार, वो अंधकार नहीं रह पाती। हम अक्सर कमल के फूल का उदाहरण सुनते हैं, समझते हैं। अगर हम एक गुलाब का फूल भी लें तो वो गंदगी, खाद की उसमें उगता है। जैसे जैसे वो उगता है, वो उस गंदगी से क्या लेता है, दुर्गंध से क्या लेता है, जो वो खाद में है वो लेता है सुगंध। कि उसमें वो बात है, उसके उस तत्व में, उस फूल के तत्व में, जो वो सिर्फ सुगंध की तरफ बढ़ता है। चाहे वो गंदगी में क्यों ना हो पड़ा हो, फिर भी वो वहां से उठता है। ये जो हृदय का परिवर्तन है, ये जो उसका स्व है, वो फूल तो जी ली अपने स्व में, अपने इस सच्चे मैं में, सिर्फ ईश्वर से जुड़कर, प्रकृति से जुड़कर। ऐसे ही ये भक्त जब अपने इस सच्चे मैं कि वो है कौन, न कि वो झूठा मैं कि मैं ये हूं, वो हूं, यहां रहता हूं, ये करता हूं, बल्कि उसका असली जो स्वरूप है, जो रूप है, उसमें जब वो जीने लग जाता है। लेकिन ये बदलाव चाहिए। जब तक कोई उसको बदलेगा नहीं, तब तक वो प्राय अपने इस झूठे मैं में ही जीता रहता है और दुख पाता रहता है। वो शाश्वत आनंद नहीं पा पाता। दिल बदल न दूं तो कैसा दे, कैसा बदले। बीज को खाली बोने से किसानियत पूरी नहीं होती। अगर वो एक चतुर किसान है, तेज है, शार्प है, तो वो जैसे बीज को बोता है, बीज के आसपास जो निरर्थक गाछ और पेड़ छोटे छोटे उग जाते हैं, वो उसको भी साफ करता है, ताकि ये जो पेड़ है, बीज है, ये सही ढंग से पल्लवित हो सके और दिख पाए, खो नहीं जाए उस निरर्थक घास में, अपना आइडेंटिटी बनाए, अपने में प्रतिष्ठित हो। इसीलिए वो चारों तरफ से उसका ये जो अनवांटेड वीड्स है, घास है, उसको वो साफ करता है। ऐसे ही बलदेव
बाबा बलदेव दास जी, हमारे सतगुरु, हमारे भीतर में जितने भी ये निरर्थक विकार है, जो कर्म किए हैं, जिससे हमारा असली रूप नहीं दिख रहा, न खुद को न और कोई को, खो गए हम इस निरर्थक विकारों में और अपने आप से भी दूर हो गए। लेकिन जब एक संत की शरण में बैठते हैं, तब वो कैसा होता है कि वो दिल को बदल न दे तो बात हुई नहीं, ऐसा होता ही नहीं। वो उस भक्त का दिल को बदल ही देता है, जो निरर्थक है उसको हटा ही देता है। ऐसा है ये बाबा, ऐसा है ये सतगुरु संत। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम उन सब निरर्थक विचारों के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं, कभी उलझ जाते हैं उनमें। रास्ता, राह साफ नहीं होता, कचरे से भर जाता है, गुम हो जाते हैं उसी में। इसलिए एक ऐसे देव, एक ऐसे संत की आवश्यकता, कि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, दिल बदल न दूं तो कैसा देव कैसा बंदेव, की ऐसे एक संत की आवश्यकता है जो भीतर के दिल को ही बदल दे, तब जाके वो खिलेगा, नहीं तो वो उलझ जाएगा उलझनों में। अगली वाणी 458। शंकर तुम भोले, अब क्या बोले, शंकर तुम भोले, अब क्या बोले। शंकर भगवान, शिव जी, कई नाम है, वो कैसे हैं, क्या गुण है उनमें। अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो उनको जानना जरूरी है, तब हम उनमें समा पाएंगे, तब हम उनके गुण को स्वतः ही सहजता से हम अपने भीतर भी पाएंगे। लेकिन जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, तब तक हम कैसे पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, शंकर तुम भोले। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि शंकर भगवान ईश्वर तुम तो भोले, अब क्या बोले, भोले कैसे। शिव जी को प्राय भोलेनाथ कहा जाता है, वो बहुत भोले हैं। भोले यथार्थ क्या है, भोले का भोले मतलब सहज, उनमें एक अलग सादगी है, सहजता है। उनके भीतर में सिर्फ एक भाव है, कोई भी जो उनके पास आए, कैसा भी आए, जो भी आए, वो उसका उनका कल्याण ही करते हैं, वो उसका सिर्फ कल्याण करते हैं। तभी तो वो भोले हैं, क्योंकि सहज होना बहुत कठिन है। हम तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस भाव में आया है, और फिर सोचेंगे उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, करना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ईश्वर जैसा भी कोई आए, वो सिर्फ उसके लिए अच्छा ही करना चाहते हैं, हित ही करना चाहते हैं, उसको गिरते गिरतों को उठाना ही चाहते हैं। कि शंकर तुम भोले,
और ये जो उनका भाव है, जो प्रेम है सिर्फ अच्छा करने का, वो कहीं ना कहीं उस भक्त के हृदय को छूता है, इतना छूता है कि वो हृदय खिलने लग जाता है। क्योंकि जब हम अपने भीतर में सिर्फ अभाव अभाव देखते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमसे होगा नहीं, ये, तब हम कभी खिल नहीं पाते। एक पंख खिलेगा, दूसरा नहीं खिल पाता, जब तक हम भीतर से पूर्ण नहीं होंगे कि हम जो भी हैं वो ही हमारे भीतर है, हम अलग से कोई नहीं। जैसे वो तरंगे उठते हैं उस सागर में और उसी में लीन हो जाते हैं, वैसे ही हमारे हृदय सागर में हमारे विचार उठते भी हैं तो उसी में लीन हो जाते हैं, उसी भाव सागर, उसी उन्हीं तरंगों में, भाव सागर के ही तरंगों में, भाव सागर के में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा है अब सिर्फ तट पे जाने से हो सकता है हम ठंडक पाए, छींटे पाए जल की, लेकिन जब हम डूब जाते हैं उसमें तब हम पूर्ण आनंद पाते हैं। शंकर तुम बोले, अब क्या बोले, वो जो डूब गया है ईश्वर के भावों में। कैसे? क्योंकि वो अनुभव किया है, अनुभूति पाई है उसने शंकर के भाव की, सहजता की, प्यार की, कल्याणकारी भाव की, उसने वो अनुभव किया है। अब वो उससे इतना पूर्ण हो गया है कि अब वो कहने के लिए और कुछ है ही नहीं ईश्वर से। अब क्या बोले, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, वो तो समा गया है। अब भक्त समा गया शंकर में या उस भोलेनाथ ने हर लिया उस भक्त के हृदय को, उसके हृदय में वो सैलाब प्यार का उमड़ रहा है। अब अलग से जब वो दूर होता है तभी उसको कुछ कहना पड़ता है या बुलाना पड़ता है अपने ईश्वर को, लेकिन वो अगर भीतर ही पाता है उसको तब वो अलग से क्या बोले, कुछ है नहीं उसको बोले। उसको पता है कि ना माझी कभी भी नाव नहीं डुबाएगा। अगर वो ये सोचे कि क्या माझी नाव डुबा देगा, तब तो वो कहां जाएगा। तो ये जो आधार लिया है ईश्वर का, माझी का, अब उसको कोई भय नहीं, कुछ कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। उसका ये भूलापन, ईश्वर का वो प्रेम भूलापन, वो अपनापन, कि वो एक इतना भूला है कि जैसे हम कई बार अक्सर चर्चा भी करते हैं कि सिर्फ वो जल से ही खुश हो जाता है, एक बिलपत्र से खुश हो जाता है। कुछ नहीं भी तो इस दिल को ही हम चढ़ा दें तो वो वही चाहता है। जिसका श्रृंगार ही अंगार है, राख है, विभूति है, वो
कैसे अंगारों से डरेगा, जलेगा? कभी नहीं। ये सब जो भाव हैं, जो गुण है, या हम ये कह सकते हैं गुणों से परे जो शिव है, ये भाव धीरे धीरे वो भक्त अपने भीतर पाता है जब वो निरंतर इस भोलेनाथ की आराधना करता। तुम भोले, एक एक बात, एक एक भाव अपने भीतर पाने लग जाता है। जहां उसको कुछ की आवश्यकता नहीं, स्थूल धन की, स्थूल चीजों की, वो अपने भीतर ही सुंदर है और शिव में लीन है, शिवत्व में। तो अलग से जब ये ऐसी स्थिति हो जाए कि वो जीव शिव में लीन हो जाए, तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, वो तो समा गया। अगली वाणी, भूमि भी चिल्ला उठती किंतु भक्त तो प्रार्थना में ही लग्न थे, भगवान में ही मग्न थे। 549। भूमि भी चिल्ला उठी किंतु भक्त तो प्रार्थना में ही लग्न थे, भगवान में ही मग्न थे। भूमि को यही माना गया है कि भूमि में सबसे ज्यादा धीरज है। सबसे ज्यादा अगर कोई सहन कर सकता है तो वो है भूमि। इस पर कैसे पूरे हम देखते हैं संसार में लोग चलते हैं, खोदते हैं, सब कुछ करते हैं इस भूमि पर। इतना बोझ है इस भूमि पर, फिर भी सहन कर रही, कभी भी नहीं घबराती। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भूमि भी चिल्ला उठी, सहन कर सकती है, लेकिन आज ये भूमि भी चिल्ला उठी, नहीं सहन कर पाती। कभी कभी तो इतनी गर्मी हो जाती है कि वो तड़प उठती है, चिल्ला उठती है, तब वो बारिश होता है। आज भी ये भूमि चिल्ला उठी, किंतु भक्त तो प्रार्थना में ही लग्न थे। भक्त में इस भूमि से भी ज्यादा धीरज है। इतना कष्ट है जीवन में चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में ही लग्न है, मगन है, भगवान में ही मग्न थे। क्योंकि वो भगवान में मग्न थे, प्रार्थना में समाये हुए थे, इसीलिए वो चिल्लाते नहीं है। उनके भीतर वो शांति फिर भी वो पाते हैं। नहीं तो भूमि भी चिल्ला उठती है। कैसे? आप देखिए, हम देखते हैं कई बार प्रकृति में एकदम रूखा सूखा हो जाता है, वो भूमि हरी भरी नहीं हो पाती है, सूखती जाती है, चिल्ला उठती है, सूख जाती है। जिसको हरा भरा होना चाहिए वो सूख जाती है। भूमि भी गिव अप कर जाती है, लेकिन एक भक्त, क्योंकि वो भगवान की प्रार्थना में, आराधना में मग्न है, वो चिल्ला नहीं, वो थकता नहीं, वो कष्ट नहीं पाता। वह तो प्रार्थना में ही लग्न थे और भगवान में ही मग्न थे। ये जो अपार धीरज, ये तो सिर्फ भगवान में। जब उसमें हम लीन होंगे, उनकी आराधना में, उनकी यादों में,
तब कहीं हम उस शक्ति को पाएंगे, उस मजबूती को पाएंगे जो है धीरज। बिना धीरज के इंसान बहुत शीघ्रता से चिल्ला उठता है, हताश निराश हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रार्थना में ही लग्न है और भगवान में ही मग्न है तो वो नहीं चिल्ला उठता। भूमि भी चिल्ला उठती है लेकिन वो नहीं चिल्लाता। एक कहीं पे पढ़े थे, वो उदाहरण याद आ रही है, शेयर कर रही हूं कि एक प्लम्बर होता है। प्लम्बर अपने घरों में कोई भी पाइप लीक करती है या पानी गिरता है कंटिन्यूसली उससे, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं उसको ठीक करने। लीकिंग पाइप्स को ये प्लम्बर ठीक कर सकता है, कर भी देता है कि वो पानी बंद हो जाए। आगे लिखा हुआ था उसमें, लेकिन जो हमारी आंखों से ये जो जल गिर रहा है, भाव में चाहे अभाव में, ये जो पानी लीक हो रहा है आंसू के रूप में, आंसुओं के रूप में, इसको क्या वो प्लम्बर बंद कर सकता है? उसके लिए तो सिर्फ एक दोस्त चाहिए, ऐसे लिखा था। सिर्फ एक दोस्त है जो इस जल को रोक सके। इन आंखों से जो ये आंसू बह रहे थे उसको वो रोक सके। दोस्त रोक दे, अभाव के अगर आंसू हो तो हो सकता है ये दोस्त रोक सके। इसको आगे अगर हम सोचें, ऐसा दोस्त कौन है? ये दोस्त तब मन में आया कि अगर हम एक सच्चा दोस्त और कोई नहीं, सिर्फ हमारे गुरु, वो इन आंसुओं की धार को रोक सकता है, चाहे भाव के हो चाहे अभाव के। अधिकतर अभाव के ही होते हैं, कभी कभी भाव के भी होते हैं। तो ऐसा रोक देता है कि इन आंसुओं से जलन नहीं होती बल्कि मीठा हो जाता है। ऐसा दोस्त, यही बात है कि जब उसको भक्त को ऐसा एक दोस्त मिल गया, ईश्वर मिल गए, प्रभु मिल गए, उसी में वो मगन हो गया, तब वो हताश निराश नहीं होता है, चिल्लाता नहीं, जैसे वो भूमि भी चिल्ला उठे। अगली वाणी 460, अवतार आया, अवतार आया, भक्तों का तार द्वार पर अवतार। भक्ति की चैप्टर है, भक्ति की वाणी है कि अवतार आया, अवतार आया, कि जिसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहा था वो भक्त, वो ऐसा दोस्त जो ये आंसुओं के धार को, अभाव के जो ये आंसू हैं, दुख के जो आंसू हैं, कष्ट के, पीड़ा के, उसको वो रोक सके, मिटा सके, और या फिर उसको भाव के आंसुओं में तब्दील कर सके, परिवर्तित कर सके। ऐसा दोस्त। और वो ऐसे आंसू हैं भाव के जो भीतर में सुकून देते हैं,
इस हृदय को साफ करते हैं, उसके ऊपर जो गंदगी है उसको हटाता है, हटाते हैं ये आंसू कि वो खिल जाए। वो गुलाब जैसे वो खाद में रहकर भी सिर्फ सुगंध लिया, ऐसा बना देता है इस हृदय को। सब कुछ हटा के, सब कुछ को भूल कर वो खिलता है, ऐसा बना देता है। इस ये दोस्त के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है। अब आया वो अवतार आया कि जब कभी भी, जैसे भूमि जब चिल्ला उठती है तो बारिश हो जाता है समर के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद, वैसे ही जब वो भक्त का हृदय चिल्ला उठता है उस दोस्त के लिए, उस साथी के लिए जो उसको इस अभाव से उठाकर भाव की दुनिया में भगवान में ही मग्न होने वाली दुनिया में लेके जा सके, तब वो साथी आता है। अवतार लेता है ईश्वर खुद, प्रभु खुद और वो आगे आता है। भक्तों का तार द्वार पर अवतार, कि तू अपने हृदय के द्वार को खोल, वो अवतार भगवान वहीं पे खड़ा मिलेगा। वो भी व्याकुल है, वो संत मिलेगा, वो भी व्याकुल है कि वो भक्त के तार से वो अपने तार को जोड़ पाए। ये तार में क्या है? एनर्जी है, प्रकाश है, शक्ति है, बलवान है। वो भी चाहता है कि ये भक्त शीघ्र द्वार खोले तो वो अपना तार उस भक्त के हृदय के तार से मिला सके, कि वो भी प्रकाशित हो सके प्रेम में, भाव में, प्रभु में मग्न हो सके और सिर्फ सुगंध ही ले जीवन में, और जो निरर्थक है उसको काट के हटा दे। अवतार आया, अवतार आया, भक्तों का तार द्वार पर अवतार, कि वो जो भक्तों का तार, तार हम पत्र को भी कहते हैं, उसकी इच्छा है वो भक्त की, वो बुलाता है अपने इस अवतार को, इस प्रभु को। अब वो द्वार पर खड़ा है, व्याकुल है, दोनों तरफ वही व्याकुलता है कि कब ये द्वार खुले और कब ये दोनों के तार मिले। मिलते ही वो भक्त अपने आप को उस अलौकिक दुनिया में पाएगा, अपने आप को। देखिए, कोई भी घर में हम प्रवेश करते हैं उसके पहले हम मुहूर्त निकालते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, शादी का हो, गृह प्रवेश हो, और भी कई हैं, सबके लिए हम मुहूर्त निकालते हैं। एक मन में बात आई, क्या ये मुहूर्त निकालने का भी मुहूर्त होता है? कोई भी अच्छे काम करने के लिए जो हम मुहूर्त निकाल रहे हैं, ये मुहूर्त भी तो एक अच्छा ही काम है, क्या इसके लिए भी मुहूर्त होता है? हमको गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त चाहिए, अच्छा दिन, अच्छा समय सब देख के हम प्रवेश करते हैं। लेकिन जब एक भक्त विरह में, जब वो ईश्वर के साथ मिलना चाहता है, मतलब प्रवेश नहीं, बाहर हटना चाहता है इस दुनिया से, उसके लिए कोई भी मुहूर्त नहीं होता।
उसके लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। तब उसके दिल के तार जुड़ जाते हैं उस ईश्वर के तार से। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं। ईश्वर, ये भी हम कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये कि ईश्वर को हमारे घर में, हमारे हृदय में, उसके लिए तो कोई मुहूर्त नहीं और न कोई मुहूर्त है हम अपने आप को कब ईश्वर के से जुड़ जाएं, उसके तार से हम अपने तार को जोड़ दें लगातार, कि लगातार हम तार को जोड़े रखें। उसके लिए मुहूर्त नहीं। कोई भी अच्छे काम के लिए, देखने के लिए अच्छा समय नहीं, मुहूर्त देखने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। इसका तात्पर्य ये भी है कि जब हम कोई चीज सोचते हैं कि ये चीज, ये समय अच्छा है गृह प्रवेश के लिए, तो उसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जब ईश्वर से मिलने की बात आती है तो उसमें तो सिर्फ भाव ही भाव है, कभी अभाव हो ही नहीं सकता। जैसे कहीं पे गुरुदेव का भी पढ़े थे, ध्यान नहीं है कि वो बोलते हैं कि शादी में हम मंगल सूत्र बनाते हैं कि सब मंगल, लेकिन जरूरी नहीं है, ये सब कर्म है। ईश्वर से मिलने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। ईश्वर कब आएंगे हमारे हृदय में, हमारे द्वार पर, कोई मुहूर्त नहीं। सिर्फ उनको मुहूर्त की आवश्यकता है जो खुद कमजोर है या फिर ईश्वर का बल नहीं। लेकिन जो संत होते हैं वो तो चलते फिरते ईश्वर ही हैं, उनको मुहूर्त की क्या आवश्यकता। वो जब जाएंगे कहीं, जब बैठेंगे जहां, वहीं पे समय अच्छा हो जाता है।